हेलो दोस्तों, हमारे चैनल लिली एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो एक चाइनीज़ ड्रामा पे है जिसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ड्रामा के स्टार्ट में कार से हमारी फीमेल लीड लिन निकलती है और रिपोर्टर्स उसके घर पर उसकी कंपनी लिन ग्रुप और फैंगलैंग ग्रुप से रिलेटेड सवाल पूछते हैं। तभी भीड़ में से कोई आकर लिन को चाकू मार देता है। नेक्स्ट सीन में लिन सोई हुई थी, तभी कोई उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है जिससे लिन की नींद खुलती है और वो मदद के लिए चिल्लाती है। तभी एक लड़का रूम में आता है और सामने वाले लड़के को रोकता है। इसी बीच हमें ये पता चलता है कि वो लड़का जो लिन की मदद के लिए आया वो उसका हस्बैंड टिन्यू है। फिर लिन को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो उसी रूम में टिन्यू के साथ बैठी थी और उसको थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि मुझे चूना मत लगाओ, और बताती है कि अगर लिंसू ने उसकी कॉलेज रैंक नहीं छीनी होती और नशे की दवाई देके मुझे कमरे में ना तुम्हारे साथ भेजा होता तो तुम जैसे से शादी नहीं करती। जिसके जवाब में टियोन उससे ली रियो के नाम से बुलाता है और बोलता है कि तो तुम्हारे फेंगू को फंसाना चाहिए था। लिन कहती है कि सही कहा, ऐसा करने से मैं वापस से एंट्रेंस एग्जाम दे पाऊंगी। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद जब लिन अपने आसपास देखती है तो उसे कैलेंडर देखकर समझ आता है कि वो 1982 में पहुंच गई है, जहां वो एक ऐसी वाइफ है वो अपने पति को अच्छे से ट्रीट नहीं करती। तभी घर की कुछ आंटी आकर उसे सुनाने लगती है और हेल्प करने को बोलती है। इस सिचुएशन में वो सही से रह सके इसलिए लिन उसकी हेल्प के लिए रेडी हो जाती है। उसके जाने के बाद टिन्यू रूम में आता है। तब उसकी दादी उसको लिन से डिवोर्स ना लेने पाने की वजह पूछती है, जिसके जवाब में वो बोलता है कि लिन मेरे साथ अच्छे से रहती है। और उसकी दादी उसको इतना बोलकर चली जाती है कि अगर तुम्हारी मम्मी होती तो वो तुम्हारी शादी लिन से होने नहीं देती। नेक्स्ट सीन में लिन गाय को खिला रही होती है और रस्सी खुलने की वजह से गाय काबू से बाहर हो जाती है। तभी लिन गिरने वाली थी कि टिन्यू उसे बचा लेता है। इस बीच टिन्यू को चोट लग जाती है। तभी आंटी आकर लिन को बहुत सुनाती है उसके अभी की हरकत की वजह से और कहती है कि उसे कुछ नहीं आता, जिसके जवाब में वो कहती है कि मैं पैसे कमाने में हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन आंटी उसे फिर से सुनाती रहती है जिससे लिन को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर टिन्यू भी उसके पीछे जाती है। जाते हुए रास्ते में लिन को एक बच्चा जाई नजर आता है जो नदी में कूदने वाला था। लिन जाकर उसे पानी से निकालती है और CPR देती है। तभी जाई की बहन डेमी आती है और उसे लगता है कि लिन ने जाई को पानी में धक्का दिया क्योंकि एक बार जाई ने लिन को फेंग्यू के साथ देखा था। तभी टिन्यू बीच में आकर लड़ाई रोकता है और जाई को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि जिसने भी सही टाइम पर जाई को फर्स्ट एड दिया था उसने अच्छा काम किया, लेकिन डेमी को फिर भी लिन पर भरोसा नहीं था। इस वजह से दोनों फिर से आर्ग्यू करने लगे। तभी जाई की मम्मी आती है और उन्हें भी लगता है कि ये लिन का ही काम है, इसलिए वो भी लिन को सुनाने लगती है। उसी समय जाई के पापा आकर बस ये पूछकर कि वो मरा तो नहीं और बस उसे देखते जा रहे होते हैं। तभी लिन उसे रोकती है और पूछती है कि वो उसका काम तो नहीं, लेकिन जाई के पापा मना करके बोलते हैं कि वो उस समय यार्ड में फेंस लगा रहे थे। लेकिन लिन उन्हें झूठ बोलने से मना करते हुए बोलती है कि आपके जूते पर तो जो मिट्टी लगी है वो यार्ड की नहीं रिवर साइड की है। ये सुनकर जाई की मम्मी को बहुत गुस्सा आता है और जाई की मम्मी जाई के पापा से लड़ने लग जाती है। फिर वहाँ से लिन चली जाती है। टिन्यू भी उसके पीछे जा रहा होता है। तभी डेमी उसे रोककर बोलती है कि जाई के मम्मी पापा लड़ रहे हैं और तुम ऐसे नहीं जा सकते, और कहते हैं कि कहीं तुमसे उस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया। जिसके जवाब में टिन्यू उसे उस लड़की कहने से मना करता है और कहता है कि वो जाई के पेरेंट्स को रोकने के लिए सिक्योरिटी को बुला देगा। नेक्स्ट सीन में लिन अपने रूम में थी। तभी टिन्यू लिन के लिए सूप लाता है पर बैठते वक्त उसे दिक्कत हो रही थी। लिन को समझ आ जाता है कि जब टिन्यू ने लिन को गाय से बचाया उसे तब चोट लगी थी, इसलिए लिन टिन्यू को कपड़े उतारने को बोलती है ताकि वो उसे दवाई लगा सके। इसी बीच टिन्यू लिन को पैसे देता है ताकि वो अपने लिए कपड़े ले ले, लेकिन लिन उसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रख लेती है और सिटी जाकर पैसे कमाने की बात करती है, जिससे टिन्यू उससे बोलता है कि वो बार बार सिटी जाने की बात क्यों करती है। फिर लिन उसको बताती है कि कैसे कॉलेज में सीट ना मिल पाने की वजह से पूरा गाँव उस पर हंसता था, इसलिए वो पैसे कमाने चाहती है और कमाने के बाद वो टिन्यू से लिए हुए पैसे भी लौटा देगी, वो भी इंटरेस्ट के साथ। नेक्स्ट सीन में लिन बाजार में मुर्गियाँ देखकर उसे पैसे कमाने का आइडिया सोच रही होती है। तभी वहाँ डेमी आ जाती है और दोनों के बीच फिर से लड़ाई होने लग जाती है, जिस बीच डेमी उससे कहती है कैसे शादी से पहले वो जैंग जी के साथ और शादी के बाद वो फेंग्यू के साथ घूमती थी, पर लिन को तो ये सब याद भी नहीं होता। फिर लिन डेमी को उसके बारे में बताने लगती है कि कैसे वो दूसरे के पति पर लाइन मारती है। फिर डेमी लिन को डिवोर्स लेने की बात बोलती है और डेमी लिन को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन वो गिर जाती है। तभी टिन्यू भी आ जाता है और डेमी उठकर टिन्यू को बोलती है कि उसे कुछ नहीं हुआ, जिससे टिन्यू को लगता है कि गलती लिन की ही है, इसलिए वो लिन को डेमी से माफ़ी मांगने को बोलता है, लेकिन लिन मना कर देती है। और इसी बीच डेमी मासूम बनते हुए लिन से माफ़ी मांगती है। तभी एक लड़का जैनजी जो कि लिन का फर्स्ट लव है आकर लिन से पूछता है कि क्या हुआ, पर लिन को वो याद नहीं था।
था। फिर जेंजी लिन को याद दिलाने के लिए बताता है कि कैसे लिन ने प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ रहेगी। फिर लिन बोलती है कि उस समय वो भूल गई थी कि वो शादीशुदा है और अब जेंजी उससे ना मिले, पर जेंजी मानने को तैयार नहीं था। ये सब सुनकर टिन्यू वहाँ से चला जाता है और डेमी उसके पीछे और लिन जेंजी उससे मिलने से मना करके फिर मुर्गी लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में टिन्यू अपना काम कर रहा था, तभी डेमी उसे लिन से अलग होने को बोलती है और अपने को पॉइंट आउट करते हुए कहती है कि उससे लिन से अच्छी मिल जाएगी। इसी बीच लिन भी आ जाती है जिसने ये सुन लिया था, इसलिए लिन को डेमी में फिर से लड़ाई होने लग जाती है और लिन अपने लाए मुर्गे और डेमी पर छोड़ देती है, जिन सबसे परेशान होकर डेमी वहाँ से चली जाती है। फिर लिन टिन्यू को बाजार में जो हुआ वो सब भूलकर बस उसके साथ रहने को बोलती है। तभी लिन की मम्मी और उसकी बहन आ जाती है। लिन को फ्लैशबैक से याद आता है कि उसने अपनी मम्मी से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि उसे कॉलेज में जाना है, पर उसकी मम्मी ने उसकी बहन को उसकी जगह दे दी और ये भी कि उसकी फैमिली उससे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। लिन अपनी मम्मी से यहाँ आने की वजह पूछती है, जिसमें वो बताती है कि उनके अंकल बाहर गए हैं, इसलिए घर में उसकी बहन की फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए वो लिन से पैसे लेने आई है, लेकिन लिन मना कर देती है। फिर उसकी मम्मी टिन्यू के पास पैसे मांगती है और कहती है कि उसने शादी के टाइम पर भी पैसे और गिफ्ट्स नहीं दिए थे, और गलती से ये भी बोल देती है कि लिन एडॉप्टेड है। पर टिन्यू उन्हें कहता है कि कैसे उन्हें ही लिन की शादी की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने गिफ्ट्स और पैसे नहीं लिए। फिर लिन की मम्मी के जाने के बाद टिन्यू लिन से पूछता है कि उसे एग्ज़ाम देना है तो वो उसकी हेल्प कर सकता है, जिसके जवाब में लिन उसे हाँ बोलती है। नेक्स्ट सीन में टिन्यू अपने अंकल मिस्टर लू को फ़ोन करके कॉलेज के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखने को कहती है। अंकल पूछते हैं कि किसके लिए। टिन्यू बताता है कि उसकी वाइफ के लिए। फिर अंकल बोलते हैं कि उसकी शादी नहीं हो गई, क्या उसके पापा को उसके बारे में पता है। पर टिन्यू अपना फ़ोन कट करके चला जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि टिन्यू के पापा को उसकी शादी के बारे में नहीं पता है। अगले दिन टिन्यू के घर पर कोई आकर बताता है कि टिन्यू हॉस्पिटल में है, इसलिए उसके मम्मी और लिन दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताती है कि सुबह के ब्रेकफास्ट ना करने की वजह से उसका ब्लड शुगर लो हो गया था। लेकिन टिन्यू के हाथ कांप रहे थे और लिन को समझ आ जाता है कि सीरियस प्रॉब्लम है, इसलिए वो डॉक्टर को टेस्ट करने को बोलती है। टेस्ट करने पर पता चलता है कि उसे सीरियस प्रॉब्लम है और जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। सर्जरी के बाद लिन टिन्यू को सूप दे रही होती है। तभी टिन्यू पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे सीरियस प्रॉब्लम थी। तब लिन बताती है कि उसने बुक में पढ़ा था। फिर टिन्यू उसे कॉलेज के लिए रिकमेंडेशन लेटर दे देता है। नेक्स्ट सीन में लिन मुर्गियों के अंडे उठा रही होती है और उन्हें पैसे कमाने का सोच रही होती है, जिसमें टिन्यू उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। एक दिन जब वो अंडे उठा रही थी तब लिन को अंडे कम लगते हैं, इसलिए वो टिन्यू को इसके बारे में बताती है। तभी टिन्यू के पास में पड़ी एक हेयर क्लिप मिलती है, जिसे देखकर लिन समझ जाती है कि ये किसका काम है, इसलिए वो दोनों सेकंड आंटी के घर जाते हैं, जहां वो अपने बच्चों को अंडे खिला रही थी। पर लिन और टिन्यू को देखकर अंडे छुपा देती है, लेकिन क्लिप की हेल्प से सारी सच्चाई बाहर आ जाती है और लिन उससे अंडे लेने की वजह उससे पैसे मांगती है एज अ पेमेंट, पर वो पैसे देने को तैयार नहीं थी। थोड़ी अनबन के बाद वो अंडे के बदले तेल देने को तैयार हो गई, जिससे दोनों एग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन टिन्यू को नीचे सोने से मना कर देती है क्योंकि को ठंड बढ़ गई थी और बताती है कि वो मार्केट जाएगी अंडे बेचने। टिन्यू उसे उसका बैंक बुक देते हुए बोलता है कि वो उसके साथ देगा। नेक्स्ट सीन में लिन टिन्यू अंडे बेचने के लिए मार्केट आए होते हैं और उनकी बिक्री भी अच्छी हो रही थी। तभी फेंग्यू आकर उसे परेशान करने लगता है और लिन के सारे अंडे गिरा देता है, जिससे लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगती है। तभी फेंग्यू के दोस्त को फेंग्यू की हेल्प करने के लिए लिन को परेशान करने लगता है, लेकिन टिन्यू आकर उसे बचा लेता है और फेंग्यू लिन का स्टॉल खराब करने की बात करता है। तभी एक अंकल मिस्टर लू आकर उनको रोकते हैं, जो कि इस विलेज के इन्वेस्टर थे। वो फेंग्यू की बात सुनने के बाद कहते हैं कि लगता है कि मुझे दूसरे विलेज में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए फेंग्यू वहाँ से चला जाता है। फिर लिन और टिन्यू मिस्टर ली को थैंक्स बोलते हैं और अपने अंडे ट्राई करने को देते हैं, जो उन्हें काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसलिए वो लिन को कैंटीन में हर वीक 20 kg अंडे भेजने को बोलते हैं, जिससे टिन्यू और लिन दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रात में लिन टिन्यू के लिए खाना बना रही होती है, तभी टिन्यू वहाँ आता है और उन दोनों को रोमांटिक मोमेंट दिखाया जाता है। फिर टिन्यू अपने अंकल के पास जाता है और आज के लिए थैंक यू बोलता है। तभी अंकल उसे एक इन्वेलप देते हुए बोलते हैं कि ये तुम्हारे पापा तुम्हें कभी नहीं भूले, पर टिन्यू लेने से मना कर देते हैं। फिर अंकल लिन के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पापा को यह पता चला तो दिक्कत होगी, पर टिन्यू बस इतना ही बोलता है कि अब उसे अपने पापा से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट सीन में डेमी कहीं जा रही होती है। लिन को उस पर शक होता है, इसलिए वो डेमी का पीछा करती है और देखती है कि वो किसी लड़के से मिलने गई है। लिन को लगता है कि वो टिन्यू है, लेकिन तभी टिन्यू पीछे से लिन को कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, पर लिन टिन्यू को वहाँ से लेकर चली जाती है। अगले दिन लिन टिन्यू को वर्क प्लेस के अंडे डिलीवर करने जाती है, साथ ही उसको खाना भी देती है।
इसी जगह पर डेमी भी काम करती है। वो आकर टिन्यू को अपना लंच खाने को देती है, लेकिन टिन्यू कहता है कि वो अपनी वाइफ का बनाया हुआ लंच ही खाएगा। फिर हमें एक फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि कैसे एक बार लिन ने पूरी फैमिली के लिए बहुत ख़राब खाना बनाया था और इस वजह से टिन्यू अभी भी लिन के हाथ का खाना खाने में डरता है को देती है, पर खाने पर वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो अपने कोवर्कर्स और बॉस को भी टेस्ट करवाता है जिन्हें वो पसंद आता है। इस वजह से वो लिन को हर दिन लंच लाने को बोलते हैं, जिसके बदले उसके पेमेंट भी मिलेगी। इस सबसे जल के डेमी टिन्यू की फैमिली को जाकर बता देती है कि उसे खाना बनाना आता है और अभी जो हुआ वो सब भी बता देती है कि कैसे उनसे लंच डिलीवरी के बदले पैसे मिलेंगे। इसलिए जब लिन और टिन्यू घर आते हैं तो लिन की पूरी फैमिली इस बारे में लिन से पूछती है और इस बात को लेकर डांटते हैं और उन्हें भी पैसे देने को बोलते हैं, जिसके जवाब में लिन कहती है कि उन्हें भी हेल्प करना पड़ेगा, जिसके बदले में वो उन्हें 20% पैसे देगी। इसलिए अब सब वो एग्री हो जाते हैं। अगले दिन जब आंटी अपनी दुकान पर सामान बेच रही होती है तभी डेमी उनके पास आकर बोलती है कि आपको कल मैंने लिन के बारे में बताया था, आपने उसको कुछ किया नहीं बल्कि उसकी हेल्प करने लगे। तब आंटी बता देती है कि लिन ने उसे 20% देने का प्रॉमिस किया है। इसके बाद डेमी फेंग्यू के पास जाकर उसे ये सब बता देती है। इसी बीच हमें ये पता चलता है कि उस दिन डेमी जिससे मिलने गई थी वो फेंग्यू ही था। फेंग्यू डेमी की हेल्प करने के लिए बोलता है तो डेमी उससे लिन के बिजनेस के खराब करने को बोलती है। अगले दिन जब लिन लंच दे रही होती है तब सबको फूड पॉइजनिंग हो जाती है और डेमी इसका ब्लेम लिन पर डाल देती है, जिस वजह से बॉस लिन को ये मैटर क्लियर होने तक का लंच लाने से मना कर देती है। तभी वॉशरूम से एक लड़का निकलकर उसके खाने की बुराई करते हुए बोलता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन लिन सबको बताती है कि वो हर दिन खाना टेस्ट करके लाती है, अगर फूड पॉइजनिंग हुई होगी तो उसको भी होगी पर वो एकदम ठीक है। तभी लिन उस लड़के के हाथ में पानी देखकर बोलती है कि ये कहाँ से मिला। फिर पानी चेक करने पर पता चलता है कि प्रॉब्लम उसमें थी। फिर लिन और टिन्यू दोनों को शक फेंग्यू पर जाता है और सबको लंच देते हुए फेंग्यू की रिंग से लिन को पता चल जाता है कि उस रात डेमी के साथ यही था और ये बात भी लिन टिन्यू को बता देती है। दोनों के पास फूड पॉइजनिंग वाली बात प्रूफ करने के लिए कोई प्रूफ नहीं था। तभी लिन टिन्यू को कान में कुछ बोलती है जो हमें अभी नहीं बताया जाता। फिर नेक्स्ट सीन में कोई फेंग्यू को बोलता है कि लिन उससे बुला रही है, इसलिए फेंग्यू उससे मिलने जाता है, जहां वो बोलती है कि मैंने सोचा था कि छोटा सा बिजनेस करने के बाद मैं टिन्यू को छोड़ दूंगी, लेकिन पॉइजनिंग की वजह से सब खराब हो गया। वहीं दूसरी तरफ डेमी टिन्यू को ये बता देती है कि उसकी वाइफ फेंग्यू के साथ है, इसलिए अब वो वहां से सारे वर्कर्स उसके साथ लिन और फेंग्यू के चुपके से देखने जाते हैं, जहां लिन फेंग्यू के मुंह से बुलवा देती है कि ये सब पॉइजनिंग वाला काम डेमी का था। वो लिन की रेपुटेशन खराब करना चाहती थी ताकि टिन्यू उसे छोड़ दे। साथ ही लिन सारे प्रूफ लेकर आई थी, जिससे क्लियर हो जाता है कि लिन के खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए सिक्योरिटी वाले डेमी और फेंग्यू को ले जाते हैं और बॉस भी लिन को वापस से लंच लाने को बोल देते हैं। अगले सीन में टिन्यू की फैमिली वाले भी इस मैटर पर बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि लिन पहले से काफ़ी बदल गई है, लेकिन अभी भी कॉलेज जाना चाहती है। अगर वो चली गई तो हमें बहुत सारी दिक्कतें होंगी और अगर वो वापस ही नहीं आती है तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए वो सारे प्लान बनाते हैं कि अगर इन दोनों को बच्चा हो गया तो लिन उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी। फिर टिन्यू की दादी उसे बुलाकर वाइन देती है ताकि उन लोगों को जो प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल हो जाए। जब टिन्यू उसे लेकर रूम में आ जाते हैं तब लिन पढ़ रही थी, उसे कुछ बुक्स चाहिए थी, इसलिए वो अपने घर वापस जाती है, जहाँ उसे अपनी बहन लिन शू का फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता है। जब वो उसे देख रही होती है तब उसके मम्मी पापा आ जाते हैं जो उसे अपने ही घर की चोरी करने के लिए मना करते हैं, लेकिन लिन क्लियर कर देती है कि वो बस अपना सामान लेने आई है। फिर तभी उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें एग्जाम नहीं देना चाहिए, अपनी बहन के बारे में सोचो, तुम गई तो वो नहीं जा पाएगी। इन सब से लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बुरा भी लगता है, पर उसकी मॉम उसे नहीं पढ़ने देना चाहती थी, इसलिए उसकी बुक्स आग में फेंक देती है, लेकिन लिन उन्हें निकाल लेती है। तभी उसकी मॉम उसे मारने आ रही होती है, लेकिन टिन्यू लिन को बचा लेता है। उसी समय घर में थोड़ी आग लग जाती है, जिस वजह से लिन के पेरेंट्स उधर चले जाते हैं। इससे मौका का फ़ायदा उठाकर लिन और टिन्यू वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर लिन टिन्यू को फिजिकल रिपोर्ट दिखाकर बताती है कि वो शायद उसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। तो टिन्यू कहता है कि अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो जब हम सिटी जाएंगे तब चेक करवा लेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे लिन से आप सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना ली है और उसका बिजनेस भी अब अच्छे से चल रहा है। फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टिन्यू लिन को उसके कॉलेज एग्जाम के लिए छोड़ने आया था। फिर घर आकर लिन उसे बताती है कि उसका पेपर अच्छा गया। फिर वो अगले दिन मुर्गी बेचने चली जाती है, जहाँ लिन के प्लान की वजह से सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, इसलिए वो दोनों रात को सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ वो गलती से वही वाइन पी लेते हैं जो उन्हें दादी ने दी थी। फिर दोनों साथ ही रोमांटिक रात शेयर करते हैं। नेक्स्ट सीन में दादी लिन को स्कोर देख रही होती है, जिसे बहुत अच्छा स्कोर किया था। फिर वो उसी वाइन और बच्चे के बारे में पूछती है
अब लिन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो सबके सामने ही टिन्यू से पूछती है जो कल पी थी वो, जिस वजह से सब हंसने लग जाते हैं। इसी बीच फेंगयू के पापा आकर बोलते हैं कि लिन का रिकमेंडेशन लेटर नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस साल पॉलिसी चेंज होने की वजह से हमारा विलेज से कोई रिकमेंडेशन लेटर गया ही नहीं। इसका मतलब तुम्हारे लेटर वैलिड नहीं है। पर लिन और टिन्यू को अपने पर ट्रस्ट था, इसलिए वो भी इन्वेस्टिगेट करने को तैयार थे। तभी फेंगयू के पापा फेंगयू के जेल से निकालने की बात करते हैं कि अगर लिन लेटर लिख लेगी तो उसे बेल मिल जाएगी, जिसके बदले लिन कहती है कि अब से वो ही आपके घर लंच डिलीवरी करेंगे, और फेंगयू के पापा भी मान जाते हैं। अगले सीन में टिन्यू लिन को कॉलेज छोड़ने जाता है। कॉलेज में लिन को अपनी बहन लीशु मिल जाती है, जिन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि लिन सू जेंगजी को पसंद करती है और उसके साथ रहने का ट्राई कर रही है। तभी जेंगजी इन दोनों की बात करते हुए देख लेता है और लिन से मिलने आता है और खुश होता है कि लिन भी सेम कॉलेज में आ गई। पर लिन उसे वापस से क्लियर कर देती है कि अब वो उसकी शादी हो गई है और वो बस अपने हस्बैंड से प्यार करती है। ये बोलकर लिन वहाँ से चली जाती है और जेंसी उसके पीछे जा रहा था, पर लिनसू उसे रोक लेती है और कहती है कि उसके दिल में बस टिन्यू है, तुम अब लिन को छोड़ो और मुझे देखो। पर जेंसी बोलता है कि वो लिन के लिए ज़्यादा सुटेबल है। अगले सीन में टिन्यू को एक लड़का मिलता है जिसको ब्रिक चाहिए था और ये काम उसको और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फिर लिन जब घर आती है तब टिन्यू ने उसके लिए डिनर बनाया था। फिर लिन टिन्यू को बताती है कि वो जेंजी और लिनसू से मिले और वो दोनों काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। जेंजी का नाम सुनकर टिन्यू थोड़ा जेलस हो जाता है, पर लिन उसे बोलती है कि उससे हैंडसम और लंबे लड़के पसंद है, एकदम उसके हस्बैंड की तरह। ये सुनकर तो टिन्यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो भी आज की ब्रिक वाली बात बताता है। फिर लिन उसे एक प्लान बताती है जिससे उसको ब्रिक डीलर से और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगले दिन दोनों हॉस्पिटल जाकर बर्थ मदर का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर बताती है कि पहले की सारी फाइल्स खराब हो गई हैं। तो लिन उस दिन वाले डॉक्टर के सिग्नेचर से उस डॉक्टर का पता लगाने का बोलती है। हॉस्पिटल से जाते हुए लिन को एक आंटी पहचानी पहचानी लगती है और वो इतना नहीं सोचती। सेम आंटी को भी फील हुआ था, पर वो ध्यान नहीं देती। ये आंटी असल में रॉन्ग जियो से मिलने आई थी जो हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर हमें फ्रेशर्स पार्टी का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिन ने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए लिन से उससे बहुत ज़्यादा सुनाने लगती है, जिससे परेशान होकर लिन अपने कपड़े खोलने लगती है, जिसने अंदर बहुत प्यारी ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे सब लोग उसकी तरफ तारीफ करने लगते हैं। इसलिए लिंसू की फ्रेंड मिली लिंसू की हेल्प करने के लिए अपना नेकलेस लिन की जैकेट में डाल देती है और पार्टी के बीच में जब लिन वॉशरूम से आ रही होती है तब मिली उसके सामने आ जाती है और कहती है कि तुमने मेरे जूते गंदे कर दिए, इससे चाट कर साफ़ करो और ये काफ़ी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। लेकिन लिन उसके पूरे मटेरियल के बारे में बता देती है और ये भी कि ये नकली है। तभी मिली लिन को मारने वाली थी, लेकिन जेंजी आकर लिन को बचा लेता है और लिन को अंदर लेकर जाता है। लेकिन मिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अंदर जाकर सीधे लिन पर उसके नेकलेस चोरी करने का इल्ज़ाम लगा देती है और सबको उसे चेक करने को बोलती है, लेकिन लिन चेक करने से मना कर देती है। तभी सिक्योरिटी वाले आते हैं तो मिली उनको लिन को चेक करने को बोलती है, लेकिन लिन कहती है कि सबकी चेकिंग होनी चाहिए, इसलिए फिर सबकी चेकिंग होती है और नेकलेस मिली के पॉकेट से ही निकलता है। इसलिए लिन मिली को उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए माफ़ी मांगने को बोलती है, इसलिए अब वो उसको माफ़ी मांगना ही पड़ता है। लेकिन लिनसू माफ़ी मांगने से मना कर देती है, तो लिन उसके कान के पास आकर बोलती है कि माफ़ी नहीं मांगी तो वो सबको बता देगी कि उसका एडमिशन कैसे हुआ, इसलिए अब लिनसू को भी माफ़ी मांगनी पड़ती है। फिर लिन उन्हें अगली बार से ऐसा ना करने को बोलकर चली जाती है। घर आकर टिन्यू लिन को चाय पिलाता है और ब्रिक वाले केस के प्रॉफिट के बारे में बताता है। लिन उससे पूछती है कि चाय कहाँ से लाया और उसे एक न्यू फ्लेवर बनाकर पिलाती है जो टिन्यू को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। फिर टिन्यू बताता है कि कैसे फैक्ट्री के बाहर इन टी लीव्स को फेंक रहे थे और वो इन्हें ले आया। तो लिन उसे अगली बार से भी इन्हें लाने को बोलती है और उसे बताती है कि कैसे वो इनसे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर हमें फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैनेजर का भाई एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है, इसलिए टिन्यू उसे बचाता है, लेकिन इस चक्कर में उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। घर आकर वो लिन के सामने नहीं आ रहा था, इसलिए लिन जाती है और जब देखती है तो उसे चोट लगी हुई होती है। वो टिन्यू को दवाई लगाती है और कहती है कि अगली बार से ऐसा हो तो उसके साथ लेकर चले, वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। जो सारी बातें सुनकर टिन्यू बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। अगले दिन टिन्यू और लिन दोनों फैक्ट्री जाते हैं और मैनेजर से मिलने पर मैनेजर पर भाई उन्हें रोकने जाता है, इसलिए लिन उसकी पिटाई कर देती है और उन्हें उसके रास्ते में आने से मना करती है। तभी मैनेजर भी आ जाता है जिसे समझ आ गया था कि उसके भाई ने कुछ गलत किया, इसलिए वो टिन्यू से उसके भाई को छोड़ने को बोलता है और माफ़ी मांगता है। पर लिन कहती है कि उसके पति ने कल काफ़ी मार खाई थी, इसके बदले। तभी मैनेजर को लगता है कि वो कंपनसेशन की बात करेंगे, पर लिन उन्हें सारी टूटी हुई टी लिप्स देने को बोलती है, जिसके लिए वो तैयार हो जाते हैं
और साथ की कंपनसेशन भी दे देते हैं और माफ़ी भी मांग लेते हैं। घर आकर लिन टिनी को कुछ दिन काम पर जाने से मना कर देती है और कुछ तरीके से चाय पिलाती है और कहती है कि वो टी स्टोर खोलेंगे, फिर टिनी को काम पर जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, जिसके लिए वो भी मान जाता है। अगले दिन ये दोनों दुकान पर होते हैं और फिर कोई कस्टमर नहीं आ रहा था, इसलिए लिन आइडिया लगाकर कस्टमर लेकर आती है। फिर काफ़ी सारे कस्टमर्स आ जाते हैं। आसपास में ही लिंशु और उसके फ्रेंड्स भी घूम रहे होते हैं। लोगों के मुंह से टी शॉप का नाम सुनकर ये लोग भी वहां जाते हैं, लेकिन लिन को देखने के बाद वहां से थोड़ा लड़ाई करके चले आते हैं। वापस आते हुए लिंशु के पापा मिलते हैं, पर उन्हें लगता है कि वो भिखारी है, इसलिए वो लोग उसे भगा देते हैं। फिर दूर जाने के बाद लिंशु अपने दोस्तों को कॉलेज जाने के बोलकर अपने पापा से मिलने आती है और कहती है कि उसके दोस्तों के सामने ना आया करे। उसके पापा उससे पैसे देते हैं। फिर लिंशु उन्हें लिन का टी शॉप के बारे में बता देती है। फिर उसके पापा शॉप में जाकर चेक करते हैं और वो पैसे मांगते हैं, जिन सबसे परेशान होकर लिन उन्हें पैसे दे देती है। फिर उसके पापा वो पैसे लिंशु को दे देते हैं। उसके बाद वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे जेंजी मिलता है, इसलिए लिंशु उसे लाइब्रेरी साथ चलने को बोलती है, लेकिन जेंजी मना कर देता है और बोलता है कि वो शॉप पर जा रहा है लिन से मिलने। ये सुनकर उसे बुरा लगता है, वो लिन के बारे में बुरा कहने लग जाती है। इससे जेंजी को गुस्सा आ जाता है और वो लिंशु को थप्पड़ मारकर चला जाता है। आगे जाकर उसे मैनेजर का भाई मिलता है, जो लिन को ही ढूंढ रहा था। अब क्योंकि दोनों को ही लिन से प्रॉब्लम थी, वो दोनों प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन लिंशु से मिलने जाती है, जहां मैनेजर का भाई उसे बेहोश करके ले जाता है, लेकिन उस टाइम लिन का कपड़ा उधर ही रह जाता है। उसके कपड़ों से मदद से टिन्यू को समझ आ जाता है कि लिन खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर का भाई लिन को कुछ पिलाकर उसका कमज़ोर होने का वेट कर रहा था। उसके बाद उसकी रस्सी खोलने वाला था। तभी टिन्यू कुछ लोगों को लेकर उधर आ जाता है और लिन को बचा लेता है। उसके बाद टिन्यू लिन को कार में ले जाकर उसका हालचाल पूछने लगता है और दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन और टिन्यू हॉस्पिटल से निकल रहे थे। तब लिन टिन्यू से पूछती है कि उसके कैसे बचाया उसने। फिर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि वो अपने असली पापा के पास गया था हेल्प मांगने। फिर हॉस्पिटल से निकलने के बाद टिन्यू के रियल पापा उससे मिलने आते हैं। फिर वो तीनों घर जाते हैं, जहाँ टिन्यू अपनी दूसरी मॉम से मिलता है, लेकिन दोनों के बीच में रिश्ता अच्छा ना होने की वजह से दोनों में थोड़ी लड़ाई हो जाती है। फिर लिन टिन्यू से पूछती है कि वो घर से क्यों भागा था। फिर टिन्यू बताता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई थी आग में जलने की वजह से, लेकिन उसकी मॉम इतनी केयरलेस नहीं थी और उस टाइम उसकी दूसरी मॉम उसके पापा की सेक्रेटरी थी और उसे लगता था कि उसकी मॉम को उसके पापा की सेक्रेटरी ने ही मारा है। लेकिन उसके पापा ये मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो घर छोड़ के दादी के पास चला गया और वहीं पर लिन से मिला। फिर वो दोनों अपने फर्स्ट मीट के बारे में बात करते हुए थोड़े रोमांटिक मोमेंट्स में आ जाते हैं। अगले दिन जब टिन्यू रूम से बाहर आता है तो उसके पापा उसे ब्रेकफास्ट करने को बोलते हैं और लिन से डिवोर्स लेने को कहते हैं, लेकिन टिन्यू मना कर देता है। फिर भी उसके पापा उसे फोर्स करते हैं। फिर टिन्यू भी कहता है कि उसके पापा को दूसरी वाइफ भी नहीं पसंद, उसे आप डिवोर्स ले लो। नेक्स्ट सीन में लिन अपनी बहन से मिलने आई थी, जहाँ पुलिस उसे ले जा रही थी। तभी वहाँ जेंजी भी आकर उससे माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि लिंसू उसकी वजह से यहाँ थी, और पूछता है कि हमारे साथ में होने का कोई चांस नहीं है क्या। लेकिन लिन उसे मना कर देती है। फिर जेंजी भी उस बात को एक्सेप्ट करते हुए बताता है कि अब वो अब्रॉड जा रहा है। फिर लिन भी उसे ब्राइट फ्यूचर विश करती है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी टिन्यू आता है, जो कि जेलस हो चुका था। तभी उसके पापा को कुछ लोग डिनर के लिए चलने को बोलते हैं, पर वो मना कर देता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती कर रहे थे, इसलिए लिन उन्हें मना करने वाली थी। लेकिन टिन्यू लिन को रोककर उन सबको मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़के फिर भी टिन्यू को चलने के लिए फोर्स कर रहे थे। तो लिन टिन्यू को जाने को कहती है और कहती है कि वो भी साथ चलेगी। फिर वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद वहाँ एक लड़की रैंक्सियो और उसकी मॉम आते हैं। टिन्यू के पापा उसकी शादी रैंक्सियो से करवाना चाहते थे, इसलिए ही ये डिनर प्लान किया था, जहाँ बातों बातों में उन्हें पता चलता है कि रैंक्सियो और लिन का बर्थडे सेम है। इसी बीच टिन्यू की सेकंड मॉम रैंक्सियो को पीनट्स वाली डिश देती है, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है, ये कहकर कि उसको एलर्जी है। फिर वो लोग टिन्यू और रैंक्सियो की शादी की बात करने लगते हैं, लेकिन टिन्यू भी बोल देता है कि वो शादी नहीं करेगा और लिन को लेकर चला जाता है। तभी रैंक्सियो की मॉम आकर टिन्यू को रोकती है और कहती है कि वो लिन से अकेले में बात करना चाहती है। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन लिन को बोलने पर मान जाता है। फिर रैंक्सियो की मम्मी लिन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती हैं। फिर लिन उन्हें अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है। ज़्यादा कुछ बात हो पाती है इससे पहले कि रैंक्सियो आकर अपनी मम्मी को लेकर चला जाता है और लिन को टिन्यू से दूर रहने को बोलती है। फिर लिन टिन्यू के पास आकर उसे हॉस्पिटल चलने को कहती है, जहाँ उन्हें उस डॉक्टर का एड्रेस मिल जाता है जिसने उसके बर्थ टाइम पर डिलीवरी की थी। फिर डॉक्टर बताता है कि कैसे वो एक रेयर केस था, दोनों बच्चों का एक टाइम डेट पर पैदा होना।
वहीं दूसरी तरफ लिन के मम्मी पापा बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने बच्चा चेंज कर दिया, लेकिन उस बच्चे की वजह से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना ही वो हमें पैसे दे रही है। इसलिए अब वो अपनी असली बेटी को ढूंढने का सोचते हैं, जो कि कोई और नहीं रेंगजियो थी। लिन की मम्मी को रेंगजियो मिल जाती है और वो बहुत कोशिश करती है ये बताने की कि वो उसकी रियल माँ है, लेकिन रेंगजियो मानने को तैयार नहीं थी। फिर रेंगजियो घर आती है, तब उसकी मम्मी उसके पापा को ये बता रही होती है कि आज उसे एक लड़की मिली जो रेंगजियो के सेम टाइम पर पैदा हुई थी। फिर रेंगजियो की मम्मी रेंगजियो को क्लास स्किप करने की वजह से भूलती है, लेकिन वो ख़राब तबीयत बोलकर अपने रूम में चली जाती है और ये सारी बातें सुन लेती है कि उसके पेरेंट्स को भी लगता है कि रेंगजियो उनकी असली बेटी नहीं है। फिर रेंगजियो जाकर अपने असली मॉम से मिलती है, जहाँ उसकी असली मॉम बोलती है कि अगर वो उन्हें 200 यॉन हर महीने दे दे तो वो अपना मुँह बंद रखेगी, जिसके लिए रेंगजियो तैयार हो जाती है और साथ ही उनसे पूछती है कि आपको एडॉप्टेड बेटी का नाम लिन तो नहीं, जिसमें वो हाँ बोलती है। फिर दोनों प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन की एडॉप्टेड मॉम उसकी टी शॉप में आकर सीन क्रिएट करती है। तभी उसके पापा उसकी चाय में कुछ मिला देते हैं, लेकिन टिन्यू उन्हें पकड़ लेता है और लिन पुलिस को बुलाने की बात करते हुए इसके पीछे का असली इंसान का नाम बताने को बोलता है और बातों बातों में उसके पापा से रॉन्ग फैमिली का नाम मुँह से निकल जाता है। फिर लिन सारी बात समझ जाती है और टिन्यू को रॉन्ग फैमिली को चलने को कहती है। फिर टिन्यू लिन और लिन के नकली मम्मी पापा रेंगजियो के घर जाते हैं और फिर उन्हें सारी बात बताते हैं। ये सुनकर रेंगजियो डर जाती है और अपने असली मम्मी पापा को पहचानने से इनकार कर देती है और अपने एडॉप्टेड मम्मी पापा को उस पर ट्रस्ट करने को बोलती है, लेकिन उसके पापा ने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली थी, इसलिए वो रेंगजियो को और झूठ बोलने से मना करते हैं। लेकिन लिन के एडॉप्टेड मम्मी पापा कहने लगते हैं कि हमने गलती से गलत बच्चे को उठा लिया था, फिर भी हमें उसे अच्छे से पाला। लेकिन लिन सब बता देती है कि उसे कितनी प्रॉब्लम्स और बेइज्जती का सामना करना पड़ा, लेकिन अब कोई इन लोगों की बात नहीं सुनने वाला था। फिर रेंगजियो और उसके रियल पेरेंट्स को लेकर चले जाते हैं और लिन और उसकी रियल फैमिली एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। फिर रात को टिन्यू लिन से पूछता है कि वो अपने पेरेंट्स के पास क्यों नहीं गई। तब वो बताती है कि उसे कोई सपोर्ट करने वाला मिल गया है जिसके साथ वो खुश है और आगे भी उसके साथ ही रहना चाहती है। फिर वो दोनों किस करते हैं और साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। फिर अगले सीन में लिन टिन्यू को प्रॉफिट कमाने के लिए एक और प्लान बताती है और दोनों उससे बहुत प्रॉफिट भी कमाते हैं। फिर दोनों रात में बात कर अपना बिजनेस बढ़ाने का सोच रहे होते हैं। तभी दोनों की जलने की स्मेल आती है और वो समझ जाते हैं कि आग लगी है। दोनों निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। वहीं दरवाजे की दूसरी तरफ रेंगजियो और टिन्यू की सेकंड मॉम थी, जो रेंगजियो से ये सब करवाने के बदले पैसे देने वाली थी। वो रेंगजियो को सारा काम अच्छे से करने को आकर बोल के जा रही होती है। तभी सामने से टिन्यू और लिन आ जाते हैं। फिर टिन्यू को यकीन हो जाता है कि उसकी रियल मॉम भी उनकी वजह से ही अब इस दुनिया में नहीं है। फिर हमें लिन और टिन्यू के 10th मिल्क टी शॉप खुलने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। तभी एक एम्प्लॉय आकर लिन को बताता है कि किसी ने बहुत ज़्यादा पैसे का मेंबरशिप लिया है, जहाँ पर पता चलता है कि वो टिन्यू के पापा हैं, जिन्होंने अपने दोस्त के लिए ये कुछ किया है। टिन्यू के पापा के जाने से पहले लिन उन्हें अपने पापा कहकर थैंक यू बोलती है। फिर टिन्यू के पापा लिन के रियल पेरेंट्स से मिलकर उनको वो मेंबरशिप कार्ड दे देते हैं और लिन के पेरेंट्स बताते हैं कि कैसे वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाए, इस वजह से उसको उसके सामने जाने में शर्म आ रही है। लेकिन उनकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि अब उसका अपना बिजनेस भी है। फिर टिन्यू के पापा उन्हें बताते हैं कि उन्हें अब उन दोनों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वो दोनों अब बड़े हो गए हैं और एक दूसरे के साथ खुश हैं। इन लोगों को बात करते हुए टिन्यू और लिन भी दूर से देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि अब उसकी फैमिली के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।